ये हैं सदी के महानायक, ये है इनकी शालीनता। ये अमिताभ बच्चन। अब ये आरोप ना तो क्यूबाइब नेटवर्क लगा रहा है, ना आशुतोष पाठक लगा रहा है। ये आपको सर्च करेंगे, आपको ये बहुत सारे इस तरह के कंप्लेन मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे। तो पूजा बेदी ने ये खुलासा किया कि उन्होंने मुझे एक प्रकार से मेरा जो असाइनमेंट था उससे निकलवा दिया। कादर खान की भी यही शिकायत थी कि उनको वो फिल्मों से निकलवा देते थे। मुकेश खन्ना, आपको याद होगा, बहुत ही चर्चित भीष्म, महाभारत के भीष्म। मुकेश खन्ना जिन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी चाल और उनकी आवाज थोड़ी बहुत इनसे मिलती थी। तो इन्होंने कहीं पर वक्तव्य दिया कि साला शब्द का इस्तेमाल किया कि साला मेरा कॉपी करता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्यूबाइब नेटवर्क नहीं कह रहा, ये बात स्वयं मुकेश खन्ना ने कहीं पे अपने क्लोज एसोसिएट के बीच में इसका इसका खुलासा किया कि अमिताभ जी को मैं इतना इज्जत करता हूं और वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और कई बार मुकेश खन्ना को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब उनका चेहरा मिलता हो या उनका हाव भाव मिलता हो, तरीका मिलता हो, भाई बड़े स्टार थे, कोई कॉपी कर भी सकता है, इसमें क्या बात है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। बहुत ही मशहूर गायक थे अनवर हुसैन। अनवर नाम सुना होगा आपने। मुझसे का भूल हो गई, जो ये सजा हमका मिली, ये गाना बहुत ही चर्चित हुआ था। तो एक बार वो रफी साहब का कुछ गीत गा रहे थे। ये उनकी उनकी आवाज को रफी साहब ने सुना तो कहा कि साहब ये मैंने तो ये गाना गाया नहीं। तो कहा नहीं साहब, ये आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज जैसी ही एक आवाज फिल्म इंडस्ट्री में आई है, उसका नाम है अनवर। तो बड़ी तारीफ किया मोहम्मद रफी साहब ने। और किशोर कुमार ने कहा कि ये दूसरा मेहदी हसन बनेगा। ऐसी तारीफ करने के चलन थे उस बॉलीवुड में। वो जो पुराना पुराना बॉलीवुड, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था ना, वो बौने लोग कंपटीशन करते हैं, तो ये बौने लोग थे असल में। इनको शुरू में जो संघर्ष हुआ तो सारा माल खुद ही खा लेना चाहते थे, सारा सक्सेस खुद पा लेना चाहते थे, दूसरे का सक्सेस देखना नहीं चाहते थे। और इसीलिए राजेश खन्ना को भी कहते हैं कि बहुत अहंकार ने उनको भी डुबोया, और अमिताभ बच्चन को भी उसके अहंकार ने ऐसा डुबोया कि घर की नीलामी करने की नौबत आ गई। और उस वक्त सुब्रत रॉय सहारा एक हीमैन बन करके इनको बचाने के लिए आए। और सौजन्य अमर सिंह की लाख आप बुराइयां कर लें, सुब्रत रॉय सहारा की लाख बुराइयां कर लें, लेकिन जिन्होंने आपको बुरे वक्त में, ऐसे वक्त में जहां सब कुछ आपका तबाह हो चुका हो, बर्बाद हो चुका हो, उस वक्त आपके साथ खड़े हुए। और केबीसी, इसका भी मैं गवाह हूं, केबीसी के जो प्रोड्यूसर थे बासु साहब, उस वक्त सहारा लॉन्च हो चुका था, टेलीविजन चैनल लॉन्च हो चुका था। और मैं खुद केबीसी के जो प्रोड्यूसर हैं बासु साहब, उनसे मैं न्यूज रूम में बातचीत कर रहा था। और वो उस वक्त सहारा के न्यूज पर केबीसी लॉन्च करना चाहते थे। खबर आई कि नहीं नहीं, वो सहारा के इस पर नहीं जाना चाहते हैं। और तब उनका स्टार से समझौता हुआ और फिर स्टार नेटवर्क पे केबीसी लॉन्च हुआ। और केबीसी से अमिताभ बच्चन को फिर दूसरी बार एक लीज ऑफ लाइफ मिला। वरना जिस आर्थिक तंगी में अमिताभ बच्चन चले गए थे, लोगों की वो दया के पात्र बन गए थे। और ये दया का पात्र जो है, अमिताभ को परिस्थिति ने नहीं बनाया, अमिताभ के व्यवहार ने अमिताभ को बनाया। जो व्यवहार, लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना जब ढलान पर आना शुरू हुए थे तो राजेश खन्ना की भी यही हालत हो गई थी, वो भी अहंकार में डूब गए थे। और जब उनका भी सितारा गर्दिश में गया तो लोगों ने देखा राजेश खन्ना के साथ क्या हुआ। अमिताभ बच्चन ने एहसान फरामोशी की एक प्रकार से कीर्तिमान बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने इन्हें साथ दिया, उन सबको ये मुड़ के नहीं देखे। अब आते हैं इनके परिवार में एक एहसान फरामोशी। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि इनके जो भाई हैं अजिताज बच्चन, उन्होंने हो सकता है कि इनके नाम का बेजा इस्तेमाल किया हो, ये इनका अंदरूनी मामला हो। लेकिन ये बात सही है कि अजिताभ बच्चन शुरुआत में अपने भाई को अमिताभ बनाने के लिए बड़ी मेहनत किया था, और बिजनेस पार्टनर थे, वो इनके मैनेजर भी रहे।
बाद में इनका अपने भाई से ही रिश्ता टूट गया। ये बड़े भाई थे और इनके और छोटे भाई की मुलाकात तभी होती थी जब पिताजी इन दोनों को बुलाते थे। अन्यथा जब तक ये पिताजी रहे, मतलब जब तक हरिवंश राय बच्चन जिंदा रहे, तो ये दोनों मिलते रहे। अब तो ऑलमोस्ट मुलाकात ना के बराबर होती। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने भाई से भी इनका रिश्ता टूट गया। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भाई को नहीं संभाल पाया, वो बॉलीवुड के अन्य लोगों से उनका रिश्ता क्या रहेगा। तो चाहे सुनील दत्त हो, चाहे महमूद हो, चाहे कादर खान हो, चाहे अब इनके इनके जो अफेयर हैं उसमें रेखा को तो लोग कहते हैं कि एक बार इन्होंने रेखा को थप्पड़ भी जड़ दिया था। परवीन बॉबी के साथ इनका लंबा रिलेशन चला, लेकिन उनके साथ भी इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इसके अलावा एक एक मशहूर डांसर हुआ करती थी, जिस वक्त ये परवीन बॉबी के साथ थे, रेखा के साथ थे, उस वक्त ही एक डांसर के साथ भी इनका संबंध चल रहा था। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी स्वतंत्र हैं, जिन किसी के भी साथ उनको दिल लगानी हो, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन को बुरे वक्त में सहारा दिया, उनको मदद की, एक इंसान की इंसानियत ये कहती है कि वो ऐसे व्यक्तियों को न भूले, उनके साथ खड़े रहें। खराब भी है तो भी उन्हें कहें कि हाँ, मैं इनकी बाकी चीजों से सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि इन्होंने मुझे बुरे वक्त में साथ दिया है तो मैं इनके साथ हूं। आप हैरान हो जाएंगे, अमर सिंह, अब मैं आपको अमर सिंह की वो प्रतिक्रिया सुना रहा हूं जिसमें अमर सिंह का दर्द छलका था। और अमर सिंह से जब सारे लोगों ने दूरियां बढ़ाई तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमिताभ बच्चन उनसे दूरियां बढ़ा